हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड परमाणु संरचना भाग 1 के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। तो परमाणु किसे कहते हैं इसके बारे में हम सबसे पहले बताते हैं आपको। देखिए, परमाणु का उच्चतम कण है जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, उसे परमाणु कहते हैं। पहले कहा जाता था कि डाल्टन के अंदर परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुए, प्रयोग हुए, तो प्रयोग के आधार पर ये पता चला कि परमाणु जो है वो विभाज्य कण है। तब उसकी एक नई परिभाषा, आधुनिक परिभाषा दी गई कि परमाणु का सूक्ष्मतम कण है जो कि रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। जब वो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेगा तो स्वतंत्र कैसे रहेगा जी, और वो विभाज्य नहीं होगा तो कैसे रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेगा। तो डाल्टन का ये परमाणु के सिद्धांत उन्होंने दिया था वो गलत हो गया और बाद में ये बताया गया कि परमाणु जो है वो एक विभाज्य कण है। वो परमाणु पाया कहाँ जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो संसार की सभी वस्तुएं हैं वो परमाणु से मिलकर के बनी है। जैसे कि ये चौक है तो चौक भी परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। जैसे अभी कैल्शियम कार्बोनेट है, चार का फार्मूला, तो यहाँ पर कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तीन टाइप के परमाणु है। ये तत्व है, कैल्शियम तत्व है, कार्बन तत्व है और ऑक्सीजन। तो ये भी जो तत्व है वो भी परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं। तो संसार की सारी वस्तुएं, सभी वस्तुएं जो होती हैं वो परमाणु से मिलकर के बनी है। तो बात आती है परमाणु यहाँ तक तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसकी बात आती है कि परमाणु क्या विभाज्य है कि अविभाज्य है। तो बाद में ये बताया गया कि जो परमाणु है वो विभाज्य कण है। तो विभाज्य कण है तो कौन कौन से ऐसे कण हैं जिससे मिलकर के परमाणु बना हुआ है। तो बाद में ये बताया गया कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं। बताया गया कि परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। जैसे पहला है इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। ये जो सभी कण हैं ये अस्थायी कण होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी कण उपस्थित होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं, जिनके निकलने से परमाणु में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः ये जो होंगे वो ये तीनों तो अस्थायी हैं, बाकी जो वो निकलते हैं वो अस्थायी होते हैं। जैसे मेथान है, बाइमेथान है, ये न्यूट्रिनो है, ये सभी जो है वो अस्थायी कण इसके अतिरिक्त और पाए जाते हैं। मेथान, बाइमेथान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, फिर पॉजिट्रॉन, ये सभी कण भी परमाणु में से हमेशा निकलते रहते हैं और किसी परमाणु के बाहर भी कोई परिवर्तन नहीं आता, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए ये इसको हम निग्लेक्ट कर लेते हैं। यही 3 अस्थायी कण हैं परमाणु के। मुख्यतः इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल या मूल कण परमाणु के कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसकी बात आता है इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणें। इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणें के बारे में हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं परमाणु के 3 मूल कण हैं। जो पहला इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल जानकारी हम आपको देते हैं। तो जूलियस क्लकर, आपकी देखिए चित्र आप देख लीजिए, वे जूलियस क्लकर ने इसको एडजस्ट किया था। तो इसके आधार पर थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरण के बारे में बताया। तो थॉमसन ने क्या बताया, उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब या ये है ग्लास का डिस्चार्ज ट्यूब है। अगर डिस्चार्ज ट्यूब या जिसे बोलते हैं विकर्षण नली, इस विकर्षण नली में कैथोड और एनोड को लगाया। एक धातु की नली होती है कैथोड और एनोड। फिर इसमें हाई वोल्टेज उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित इसमें किया। फिर यहाँ पर है ये दाब नियंत्रक है, ये दाब नियंत्रक है। दाब नियंत्रक के द्वारा जो सभी गैसें थी उस गैसों को उन्होंने निकाल लिया और फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा को प्रवाहित किया। फिर उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो एनोड पर
धातु से समाप्त हो जाती है, अर्थात हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। इन किरणों को थॉम्सन ने कैथोड नाम दिया। ये किरणें जो होती हैं विभिन्न इनके गुण होते हैं। अब इसके बाद है कैथोड किरणों के गुण। देखिए कैथोड किरणों के विभिन्न गुण होते हैं। जैसे पहला है कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जो ये कैथोड किरणें हैं वो यहाँ पर निकल रही हैं, ये एक सीधी रेखा में चलती हैं। जैसे आपकी यहाँ पर कोई जैसे कोई ठोस पदार्थ रख दिया जाए, इसकी छाया जो है पर्दे पर हमें प्राप्त होती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सीधी रेखा में चलती है। जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। फिर इसके बाद कैथोड किरणों का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। जो कैथोड किरणें हैं वो सूक्ष्म कण के रूप में होती हैं। कैसे प्रूव करेंगे? जैसे यहाँ पर एक अगर पंखी टाइप वाला लगा दें, हम पंखा ऐसे लगा दें तो ये किरणें जैसे ही चलती हैं तो ये पंखे को घुमा देती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कैथोड किरणें जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी होती हैं। फिर इसके बाद में तीसरा कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं। जो कैथोड किरणें हैं वो ऋण आवेशित होती हैं या ऋण आवेश मिलकर के बने होते हैं। कैसे प्रूव करेंगे कि आप ये कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं? जो ये कैथोड से निकलती हैं तो कैथोड होता है ऋण आवेशित होता है और एनोड होता है वो धन आवेशित होता है। ये किरणें यहाँ से निकलती हैं और एनोड पर जाकर के समाप्त हो जाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो ऋण आवेशित होती हैं या ऋण आवेश से मिलकर के बनी होती है। फिर इसके बाद है ये किरणें धातु की पतली पन्नी को भेजकर हर बार निकल जाती है। यदि एकदम पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी हो या चांदी की, तो ये एकदम अगर कम एमएम की है तो उसको ये भेद करके उसके आर पार निकल जाती है, अर्थात इसका वेग बहुत अधिक होता है। ये लास्ट में ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। यदि अगर नदी में अगर हम गैसों को अगर भरें तो ये किरणें क्या करेंगे? गैसों को आयन के रूप में चेंज करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को भरते हैं ये हाइड्रोजन को आयन के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। ये गैसों को आयनित कर देती हैं। एक और है ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। ये किरणें होती हैं फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। विशेषताओं के आधार पर थॉम्सन ने बताया कि ये ऋण आवेशित कण से मिलकर के इलेक्ट्रॉन बने होते हैं। बाद में स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने ये इन कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इन कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। फिर अब आती है बात इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। कुछ इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या है? देखिए तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को E माइनस से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करेंगे? E माइनस से प्रदर्शित करते हैं। फिर अभी हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित कण से मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। इस पर -1.602 इंटू 10⁻19 कूलॉम का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलॉम का आवेश होगा। -1.602 इंटू 10⁻19 कूलॉम का आवेश होता है। इसके बाद इसका द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 9.11 × 10⁻28 ग्राम, या इसको कह सकते हैं 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम इनका द्रव्यमान होता है।